दोस्तों आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि मरे हुए मुर्दों का इलाज होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसा ही एक करिश्मा मोदी जी ने हमें करके दिखाया, जहाँ पे भूतों का इलाज कराया गया और एक नंबर से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो सीएजी की रिपोर्ट उन्होंने 8 अगस्त सोमवार को लोकसभा में पेश की, उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के मुंह से इस योजना के बारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। में से लाखों ऐसे साथी हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। तो दोस्तों, ये आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब सुनते हैं सीएजी के स्कैम को। इस स्कैम का सबसे चौंकाने वाला मुद्दा जो है वो है कि इस स्कीम में रजिस्टर करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते थे, जहां पे आपको एक एसएमएस के तौर पे ओटीपी आएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीबन 7.5 लाख, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, करीबन 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन ऐसे हुए हैं जो एक नंबर से हुए हैं। और वो नंबर जानते हो कौन सा है? 99999। ऐसे 10 बार 9 और ये फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर हो गया 7.5 लाख यूजर्स के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 1.5 लाख ऐसे भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिन्होंने एक ही नंबर से रजिस्टर किया है, जो है 8888, ऐसे 10 बार 8। इसके अलावा 1234, 1435 ऐसे कई रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो ऐसे बोगस नंबर से हुए हैं। और चौंकिएगा मत, इन सब मामलों में जो राज्य आगे है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में 7 आधार कार्ड से, सिर्फ 7 आधार कार्ड से करीबन 5000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताए तो 4761 रजिस्ट्रेशन सिर्फ 7 आधार कार्ड नंबर से हुए। डुप्लीकेट इलाज की बात करें तो कम से कम 48,388 मरीजों ने 78,396 क्लेम फाइल किए, जिनमें इलाज के पहले इनको डिस्चार्ज हुआ है। आप समझ रहे हो, डिस्चार्ज होने के बाद इनका इलाज हुआ है। दूसरे अस्पताल में जब ये भर्ती हुए तो पहले अस्पताल में भर्ती होने की डेट से पहले इनकी दूसरे अस्पताल में भर्ती हो गई थी। इनमें से 23,770 पुरुष मरीज भी है जिन्होंने डिलीवरी के लिए पैसे लिए हैं। इतना ही नहीं, ऑडिट में सबसे बड़ी बात जो उजागर हुई है उसमें बताया गया है कि कुछ लोग, कुछ मरीज जो मर गए ऐसा दिखाया गया था, लेकिन मरने के बाद भी वे इलाज कराते रहे। इन आंकड़ों में भारत भर पूरे योजना के अंतर्गत 88,760 पेशेंट जो मर चुके थे, इन पेशेंट्स ने नए इलाज टोटल 2,14,923 क्लेम्स फाइल हुए हैं और जिनका क्लेम फाइल उनको मिल भी गया है। ऑडिट रिपोर्ट आगे ये भी बताता है कि इनमें से जितने क्लेम्स आए थे जो लोग ऑलरेडी मर चुके थे, उन क्लेम्स में से करीबन 3,903 ऐसे क्लेम्स है जिनको अस्पताल को सीधा सीधा पे कर दिया गया था, यानी इन मरीजों को भी ये पैसे मिले नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कई राज्यों में जो हॉस्पिटल्स में बेसिक सुविधा तक नहीं है, जैसे आईपीडी बेड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, फार्मेसी, डायलिसिस यूनिट या फिर ब्लड बैंक, एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है। ऐसे अस्पतालों को भी इन्होंने इम्पैनल कराया है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक है, और भी ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होंगे जो उजागर होंगे दिन ब दिन। इस पूरी स्कीम में भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो 60% कंट्रीब्यूट करती है और राज्य सरकारें जो है वो 40% इसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में या हर भारतीय के दिमाग में उठना चाहिए कि अगर राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र राज्य का ही अगर ले ले, तो महाराष्ट्र राज्य की जो स्टेट लेवल स्कीम्स थे, वो स्कीम्स इस
आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत या उससे भी ज़्यादा लोगों को कवर कर रही थी। तकरीबन 2.5 करोड़ 2012 तक 2.5 करोड़ इसमें फैमिलीज थी जो कवर थी। और आयुष्मान भारत का अगर देखें तो 84 लाख फैमिलीज है, सिर्फ 84 लाख जो आयुष्मान भारत में कवर हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब राज्य सरकारें पहले से ही इससे बेटर स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही थी तो आयुष्मान भारत की ज़रूरत क्यों? दोस्तों, मुझे तो एक ही ज़रूरत लगती थी कि अगर इस स्कीम का नाम नहीं बदलते तो फिर मोदी जी अपनी फ़ोटो कहाँ चिपकाते, मोदी जी एडवर्टाइजिंग में इतना खर्चा कहाँ करते। अगर आप देखोगे तो उन्होंने तकरीबन हर राज्य में इलेक्शन के पहले एक नए आयुष्मान भारत कार्ड वितरण किए हैं या फिर कोई स्कीम जैसी ऐसी स्कीम जो एक बार नहीं बार बार उन्होंने उद्घाटन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा और नाम चमकाने के लिए। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो आंकड़े बहुत भयानक है। जाग जाओ, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और ऐसे ही इनके एक्सपोज करता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।